ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है ज्ञानेन्द्रिया, इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और अति इंद्रिय का अर्थ माना अंतर समझना है। उत्तर है इंद्रिया अर्थात सूंघना, स्वाद माना करना, श्रवण करना, स्पर्श करना, दृश्य देखना, ये 5 इंद्रियां हैं। और जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, इस चीजों का अनुभव होता है, वो है ज्ञानेन्द्रिया माना आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके द्वारा ही हमारे मन इस अंदर मैसेज भेजता है, विचारों की उत्पत्ति होती है और बुद्धि तक पहुंचता है। तो वो ज्ञानेन्द्रिया है। और जब कई ये जो हमारे शरीर में कर्मेंद्रिया माना ये ज्ञान द्वारा, ये इंद्रियों द्वारा ही हमें सारी बातें अंदर प्रोसेस होती है और हम प्रैक्टिकल करते हैं, वो है कर्मेंद्रिया। जैसे कहते हैं ना 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, मुख, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिया हैं। साथ साथ 4 अंदर की इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया कहो, इंद्रिया कहो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ऐसे देखो तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और एक मन, ये 11 रस है। वो 11 रस को वश करना ही सच्ची सच्ची 11 रस है। इसका हमने आध्यात्मिक रहस्य के साथ 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रस क्या है और कैसे करना है। भूखा रहने से ये परिवर्तन नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल में हमें करना होता है। वो हमने YouTube पर रखा है, आप वो सुन सकते हैं। तो ये 11 रस को वश करना ही हमारा पुरुषार्थ है। तो ये ज्ञानेन्द्रिया, इंद्रिया और कर्मेंद्रिया, अभी इस सभी चीजों से इंद्रियों को पार ले जाना, यह है अति इंद्रिय। माना जो कुछ इंद्रियों द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, जो भी कुछ है, उस चीजों में करते हुए भी नहीं करना, माना उसका सिर्फ अनुभव हो, तो उस इस सभी चीजों से पार, स्थूल चीजों से पार, यह है अति इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं। तो यह है अति इंद्रिय जो इस शरीर से अलग है। वास्तव में इसको सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। जो हमारी 3 नाड़ियां हैं,
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां मुख्य है और उसके साथ 72,000 नाड़ियां है। लेकिन ये 3 मुख्य नाड़ी है, यही एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो ये ईड़ा पिंगला जब ये बैलेंस हो जाती है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। सुषुम्ना नाड़ी ही ऊपर के सहस्त्र चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक होती है। उसमें ही 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं जो हमारे 7 मुख्य गुणों से जुड़ा है। और यही इसको ही इस सुषुम्ना नाड़ी को ही जो ऊपर का भाग है उसको ब्रह्मरज्ञ भी कहते हैं, करोड़रज्जु से जुड़ा है। तो ये हमारी मुख्य नाड़ी है, जिससे इस नाड़ी जब एक्टिव हो जाती है तब हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए मुरली में आता है, साक्षी दृष्टा हो जाओ, दृष्टि बन जाओ, मेहमान बन जाओ। इसका अर्थ यह है कि सब कुछ करते हुए भी कुछ अंदर नहीं जाने देना है, भाव और भावनाओं को वश में रखना है। तो ये है सिक्स्थ सेंस, जिसको आज्ञा चक्र से भी वो जुड़ा है। तो हमारी बुद्धि जब स्थूल चीजों से सूक्ष्म में जाती है तब ये हमारी सिक्स्थ सेंस खुलना शुरू हो जाती है। यही है अति इंद्रिय सुख तक पहुंचने का रास्ता। और इसीलिए गीता में भी कहा है, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो गोपी वल्लभ कौन? माना गोपियों का जो भी मुख्य स्रोत है, माना उसका मालिक है, वो ही परमात्मा है। और उसके साथ श्री कृष्ण जुड़े हैं, क्योंकि दोनों आत्मा अभी साथ है। और गोपियां कौन? हम जो भगवान के बच्चे बनते हैं। और ये गो माना इंद्रिया और पी माना पी जाना। तो हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन, वो सभी को वश कर लेते हैं, तब उसको कहते हैं गोपी। सिर्फ परमात्मा के साथ ही मन बुद्धि को लगा रहे। भले दुनिया में रहते हैं, शरीर है तो सब कुछ करना है, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच। और इसके लिए ही ये सारे जो भी नियम बताए हैं, ये इसके लिए ही, ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही है। और उसमें ही नंबर पड़ जाते हैं 33 करोड़ से 9 लाख, 9 लाख से 16,108, फिर 108 और 8। और मुख्य 2 है, ब्रह्मा और सरस्वती माना राधे कृष्ण की आत्मा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं अमृत वेला करती हूँ, लेकिन मेरी नींद अच्छी तरह नहीं होने के कारण मेरे शरीर में यूरिक एसिड बन जाता है। बहुत धरती या शरीर में बहुत दर्द होता है, तो मैं अमृत वेला नहीं कर पाती। तो उसके लिए क्या करूं? उत्तर है, देखो, यूरिक एसिड ही ये सारी बीमारियों का कारण है। हमने जो भी अभी वेबिनार कराए हैं वो यही है, एसिड और क्षार, इसको ही पीएच कहते हैं, उसको बैलेंस करना का ही हमने सारी बातें बताई है। क्योंकि जब हमारा पीएच और मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस होता है तो हमारी बीमारियां शुरू होती है। 6.8 से बीमारियां शुरू होती है और 5.5 के बाद कैंसर का सेल शुरू होते हैं। और यूरिक एसिड बढ़ जाने का से हमारे शरीर का दर्द भी बढ़ता जाता है, और इसका कारण ही हमारा पेट है। तो उसके लिए हमने बताया है कि हमने क्या किया
जिससे ये सारे रहस्य समझ में आया और प्रैक्टिकल किया, वो सब वेबिनार में बताया है। बेकिंग सोडा के और खाना पीना सोना सब कुछ क्या कैसे करना है, रोज क्या क्या लेना है, और पाचन क्रिया को अगर अच्छी बनाएंगे तो ये सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए उस बातों को आप खुद समझो और प्रैक्टिकल करो, तब आपकी नींद अच्छी होएगी और यूरिक एसिड भी बढ़ेगा नहीं और सभी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो रोज मेडिटेशन से ही मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, और मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तब हमारे ये पीएच लेवल भी बैलेंस होगा, तो यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। तो वो सब बातें हमने वेबिनार में बताई है, उसमें से आप सुनो और पॉइंट लिख कर उसको फॉलो करो। रोज क्या करना है वो भी बताया है, जिससे हम हेल्दी रह सके। तो वो सब बातों को अच्छी तरह समझकर प्रैक्टिकल करना है, तब अमृत वेला पावरफुल हो सकेगा। और निंद्राजित बनने का भी टॉपिक रखा है, वो भी फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति।